नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका किसान तक में। मैं हूँ आपके साथ संध्या बेस्ट। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले जिस बुलेटिन में जिस खबर का ज़िक्र करेंगे वो किसान आंदोलन से जुड़ी खबर का है। लगातार किसानों के द्वारा आंदोलन किया जा रहा है, लेकिन इस बीच आपको बता दें कि संयुक्त किसान मोर्चा के प्रतिनिधियों ने सत्ता पक्ष और विपक्ष के कई सांसदों से मुलाकात कर किसानों की समस्या को संसद में उठाने और उन्हें हल कराने की मांग की है। एसकेएम नेताओं ने फसलों पर एमएसपी, बिजली मीटर और कर्ज माफी समेत कई दिक्कतों और मांगों को लेकर 9 अगस्त को देश भर में विरोध प्रदर्शन की घोषणा की है। बता दें कि संयुक्त किसान मोर्चा के संगठन ने कहा है कि 9 अगस्त को एसकेएम अपनी मांगों को लेकर देश भर में प्रदर्शन करके कॉरपोरेट्स भारत छोड़ो दिवस मनाएगा। इसके अलावा 2020-21 में आंदोलन खत्म करने के लिए सरकार की ओर से किए गए वादों को अब तक पूरा नहीं किए जाने के विरोध में आंदोलन फिर शुरू करने की चेतावनी दी गई है। बीते दिन बीकेयू यानी कि भारतीय किसान यूनियन ने भी 9 अगस्त को ट्रैक्टर रैली निकालने की घोषणा की। इसके अनुसार साल 2020-21 में 3 केंद्रीय कृषि कानून के खिलाफ दिल्ली की सीमाओं पर किसान आंदोलन का नेतृत्व करने वाले संगठन संयुक्त किसान मोर्चा के कई प्रतिनिधि मंडलों ने अलग अलग जगहों पर सत्ता पक्ष और विपक्ष के कई सांसदों से मुलाकात की और उनसे संसद में किसान संगठनों की मांगों को उठाने का आग्रह किया, जिसमें सभी फसलों की खरीद के साथ C2 प्लस 50% फॉर्मूले पर न्यूनतम समर्थन मूल्य और कृषि ऋण माफी शामिल है। एसकेएम ने पिछले हफ्ते घोषणा की थी कि सरकार ने किसानों के मुद्दे को हल करने का वादा किया, लेकिन उन वादों को पूरा नहीं किया गया, इसलिए संगठन आंदोलन को फिर से शुरू करेगा। आगे बढ़ेंगे, अगली खबर का रुख करते हैं। बता दें कि भारतीय किसान यूनियन की मुजफ्फरनगर के सिसौली में मासिक पंचायत हुई, जिसमें आगे की रणनीति को लेकर चर्चा की गई। मासिक पंचायत में राकेश टिकैत सरकार पर जमकर बरसे और उन्होंने नैनो यूरिया से जुड़े मुद्दे को भी उठाया। रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। इसमें तो मेल मिलाप होता था सबका। वहां पे सब लोग मिल जाएंगे। इशू आ जाते थे, एक महीने के बहुत इशू थे, जा जाते थे। उनका क्या समाधान होगा, अधिकारी सरकार से बातचीत करने आ जाते थे। बीच में मीटिंग बंद रही, लेकिन ये मीटिंग फिर शुरुआत करनी पड़ी और सिस्टम ठीक चल रहा है। इसके काम अभी भी कुछ फैसले यहां पर लिए और कुछ मुद्दे किसानों की तरफ से आते हैं जो बता कि छोटे किसान हैं, हमारी आवाज नहीं उठ सकते। बात बिल्कुल उनकी भी ठीक है। एक तो जो नैनो यूरिया आया है, ये जबरदस्ती उपयोगी एक चीज है। कोई इसका इसका पूरा कोई इसको देगा नहीं। जिसको जरूरत होगी कौन सी दवाई ठीक काम का तो किसान देगा ना, अधिकार थोड़ा बताएंगे, कंपनी बताएंगे कि इसको लेना जरूरी है। ये चलेगा ही नहीं, यही काम को लेना है किसानों को। अब एक कट्टे के साथ हमें एक लेना पड़ेगा। एक बिजली का इसमें बड़ी लड़ाई बिजली की लड़ते हैं कि बिजली फ्री हो। जो किसान जिसके ट्यूबवेल नहीं है वो मोल का पानी दिलाता है, भाई उसको भी तो राहत दे दो। मतलब बिजली का रेट अब आधा हो रहा है, 175 से 85 हो रहा, तो कम से कम उसका भी रेट आप बेहतर को लिया। सारा बिल भी वो भी सब जिनके ट्यूबवेल बिल भी पूरा पड़ोगे 37 साल से ये ड्राइव ले लेंगे। किसान की कौन बात करे? सबसे ज्यादा तो वही किसान आता है। तो भाई रेट आता तो नहीं देता, रेट आता जो मोल देता है उसको रेट तो पहले से देता है। भाई आता कर बोलते हैं कोई खोज होनेगा कि पूरी नहीं पूरी आपकी पूर्ति होगी, उसका भी कर दो। एक बिजली का करवाने के साथ वो दे दो, बिजली फ्री हो जाएगी, हमें पूरा अनुभव दे दो। 2 घंटे बिजली फ्री
चल सकती है आपकी रोज सरकार के नियम अनुसार। जो 1100 जो यूनिट ले रहे उसके बाद में फिर लगेगा वो 2 घंटे में पूरी कर देगा, 1.5-2 घंटे में। क्या 1.5 घंटे में 2 घंटे में किसान का पूरा पड़ जाएगा? ये बिल्डिंग का पूरा नहीं पड़ेगा, उसी से इलाज हो जाएगा। इन सब की जड़ है कि आंदोलन को मजबूत करना पड़ेगा। जब सरकारें बात ना सुनती हो, जब अधिकारी बेलगाम हो जाते हो, तो टाइम पे गांव की तरफ जाओ और अपनी ताकत को मजबूत करो, अपनी जो सेना है फौज को मजबूत करो, यही आपके काम आएगी। अपने संगठन पर ध्यान दो। आपके सामने सरकार नहीं आएगी, अभी डंडा मारने, डंडा चलाने पुलिस फौज नहीं आएगी। सरकार का एजेंडा पिछले 3 साल का एक एजेंडा तय उनका हुआ, उनको 1 साल हो गया काम करते। ये जो लोग हमारी विचारधारा से सहमत नहीं होंगे उनको चिन्हित किया जाए। आप अगर नागपुर विचारधारा से सहमत नहीं होंगे, आप चिन्हित होंगे। आपके खिलाफ लोकल में ही मुकदमे दर्ज करवाएंगे, आपको परेशान करा जाएगा, आपके दुकान इंडस्ट्री कोई लग रही उसको ठप करा जाएगा, आपके बच्चे नौकरी में कहीं आ रहे हैं वहां पे पूरा इंटरव्यू में आपका नंबर नहीं आएगा। जब आप उससे सहमत हो जाओ और आप उससे सहमत नहीं होंगे तो ये समस्या आपके सामने आएगी। जैसे चरसावल का एक मामला है, वहां के व्यापारी अधिकारी किसानों के बीच में बैठ के बातचीत होगी कि रास्ता चौड़ीकरण 28 फुट होगा जो कागजों में है। इन लोगों ने फिर भी कहा कि 30 फुट का आप कर लो, लेकिन कुछ सरकारी संगठन बड़े हुए उसने कहा कि नहीं 40 फुट का होगा। तो वे सरकार का काम करेंगे, सरकार तो करेगी लेकिन वे काम जरूर करेगी। अगर एक गांव में सिखेड़ा या बहुत से गांवों में बाईपास बन सकता है तो चरसावल में भी बाईपास बन जाएगा। यहाँ के अधिकारी भी सुन ले, यहाँ के नेता भी सुन ले। तो फैसला एसडीएम उस टाइम पे लोगों के साथ में हुआ। चरसावल के जो व्यापारी हैं, व्यापार 30-32 फुट का काम निर्माण को करे, कोई रोकेगा, एक किसान संगठन उनका साथ देगा। अब आंदोलन होंगे, बाईपास बनाओ, वहां सरकार को जगह की जरूरत है। ये दखलंदाजी करने की जरूरत नहीं है। अभी एक मामला खतौली का हुआ, ये था वहां पर, उसके खिलाफ वहां आंदोलन धरना प्रदर्शन था। वहां वाल्मीकि समाज के जो लोग थे, जो वहां के सफाई कर्मचारी थे, उनको गलत साबित करके उनको बहका के उनको वहां पर लाया गया। उसमें कुछ संगठन के लोग भी थे, उनसे उनकी बातचीत हुई होगी, उनको पहला उठा के वहां पे जाया गया। वाल्मीकि समाज से हमारी कोई लड़ाई नहीं है, ना हमारी सफाई कर्मचारी से किसी की कोई लड़ाई हमारी है। वाल्मीकि समाज तो हमारे साथ रहता है, झाड़ू को तो हम पूछते हैं और वाल्मीकि समाज को तो राजा कहते हैं, उनसे उनका कौन लड़ाई करेगा? कोई किसानों को बेचने भेजने का काम करता है, वाणी परंपरा है। अगर उससे वही दर्शन हो जाए तो उसको बोलता है, तो उससे हमारी कोई लड़ाई नहीं है। लेकिन हमारी जिसके खिलाफ हमारी लड़ाई है वो लड़ाई हमारी जारी रहेगी। ईओ के खिलाफ लड़ाई जारी रहेगी। जिसने जातिवाद का जहर फैलाने का काम करा है उसका यहाँ से ट्रांसफर हो, ये हमारी सरकार से डिमांड है। इसके खिलाफ हमारा आंदोलन जारी रहेगा। जिसने जातिवाद जहर फैलाने का काम उधर करा है उसको छोड़ेंगे नहीं हम। वाल्मीकि समाज के लोगों से हमारी बातचीत होगी, हम उनसे बातचीत करेंगे, वहां जाना होगा, जाएंगे हम वहां पे। उनका हमारा कोई संघर्ष नहीं है। तो जब यहाँ पर संघर्ष हुए, जब बाहर के आक्रमणकारी यहाँ पाए तो धूला भंगी यहाँ पे थे, पैसा लड़ी वजन, उन्हें लड़ाइयां लड़ी हुई तो सेनापति थे हमारी फौज के, तो इनका गलत इस्तेमाल लोग करते हैं।
खबरों में आगे बढ़ेंगे, अगली खबर का रुख करते हैं। अगली खबर जो है वो कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान से जुड़ी, जहां पर आपको बता दें केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार पर जोरदार जुबानी हमला बोला। उन्होंने कहा कि गठबंधन की सरकार ने झारखंड को बर्बाद कर दिया है। बहनों किसानों से किया वादा अभी तक पूरा नहीं किया। जिस तरीके से कई बड़े वादे किए गए थे उन्हें पूरा ही नहीं किया। इस तबाही से झारखंड को हम बचाएंगे। सुनाते हैं आपको क्या कुछ कहना है। चरम पर है और इस गठबंधन की सरकार ने झारखंड को तबाह और बर्बाद कर दिया है। इसका गुस्सा जनता के मन में है। क्या मिला झारखंड को? कहा था नौजवानों को नौकरी देंगे, 5 और 7 हजार रुपया बेरोजगारी भत्ता देंगे। मिला क्या? इन्होंने कहा था बहनों को चूल्हा खर्च के लिए 2000 रुपया हर महीना देंगे। मिला क्या? इनने कहा था शादी में बेटे की सोने का सिक्का दिया जाएगा। मिला क्या? इनने कहा था किसान बैंक बनाएंगे और किसानों को आदान उपलब्ध करवाएंगे। मिला क्या? इन्होंने कहा था कि झारखंड में खुशहाली लाएंगे और ये खुशहाली आई है। मिला क्या है? पिछले 4.5 साल में झारखंड को मिली हत्याएं, 7,812 हत्याएं झारखंड में हुई है, देश में सबसे ज्यादा। मिला क्या? बलात्कार, बहनों की बेइज्जती, 7,115 बलात्कार हुए। मिला क्या? अपराध, 6,900 अपहरण, 6,933 अपहरण हुए। मिला क्या? दंगे, 8,592 दंगे हुए। मिली क्या? लूट खनिज की, संसाधनों की, यहाँ तक के प्रधानमंत्री आवास योजना, उसके मकान भी ढंग से नहीं बने। प्रधानमंत्री जी ने जल जीवन मिशन के लिए, हर घर पानी पहुंचाने के लिए जो रुपया दिया उसका भी उपयोग नहीं हुआ, उसकी भी लूट हो गई। मिली लूट, मिली डकैती, संज्ञेय अपराध यहाँ 2,73,261 हुए हैं। और मिला क्या? हमारे आदिवासी भाई बहनों की जमीन पे कब्जा हो रहे हैं। बेटियों से शादी करके उस संपत्ति पर कब्जा करने का प्रयत्न हो रहा है। आज झारखंड तबाही और बर्बादी के कगार पर खड़ा है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी का संकल्प है इस तबाही से, इस बर्बादी से झारखंड को बचाएंगे और जनता के साथ मिलकर भाजपा की सरकार लाएंगे। आगे बढ़ेंगे, बात कर लेते हैं हरियाणा की खबर की, जहां हरियाणा के रेवाड़ी से एक खबर मिल रही है। किसानों की सरकार को कड़ी चेतावनी दी गई। उनका कहना है कि 25 तारीख को तहसील में ताला लगाया जाएगा अगर उनकी मांगे पूरी नहीं होती हैं। क्या पूरा मामला है, एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। भवन में और किसान भवन में पीछे खड़े हैं जो किसान हैं, और आखिर उनसे बात करेंगे आखिर वो क्या आज अपने मांगे रखना चाहते हैं सरकार के सामने, क्योंकि ताले जड़ने कहीं ना कहीं चेतावनी दे रहे हैं। तो उनसे बात कर रहे हैं क्या मुद्दा है आखिर उनका। समीर सिंह, आप यहाँ पे प्रधान है किसान भवन में, आप जिस तरीके से आज इकट्ठे हुए, आप क्या कहेंगे, क्यों क्या मुद्दा है आपका जो ताला बंद करने कहीं ना कहीं आप चेतावनी दे रहे हैं? हमारे पास कोई रास्ता ही नहीं बचा। हमने जो प्रशासन से चेतावनी देनी तो चेतावनी दे ली, ज्ञापन दे लिया, और हमने अपना राष्ट्रीय प्रधान गुरनाम सिंह चढ़ूनी भी रेवाड़ी बुला लिया। पिछले दिनों रेवाड़ी जिले में भयंकर ओलावृष्टि हुई। इस सरकार ने गिरदावरी करवाई और एक क्षतिपूर्ति पोर्टल खोला जो बिल्कुल गलत साबित हुआ। अलबत्ते तो वो पोर्टल पे दर्ज नहीं हुई। हम सरकार से कड़ी चेतावनी देते हैं कि भावांतर का पैसा बाजरा का, जो बाजरा किसानों को इनने बुला के खरीद लिया, अब तुम्हारा MSP 2500 भाव है, मिला 2200 का पैसा, 300 रुपया वो नहीं दिया, 22-23 की कपास का पैसा नहीं दिया। और असली मुद्दा यह है कि क्षतिपूर्ति पोर्टल जो उन्होंने खोला वो नाकामयाब हुआ। किसानों में 100% नुकसान था
और किसानों के पैसे, कुछ किसानों के पैसे औने पौने आए हैं। तो हमने चेतावनी दी है कि 25 तारीख को जो तहसीलदारों ने, पटवारी ने पिछली साल भी और अब के भी जो किसानों के साथ नुकसान किया है, कुठाराघात किया है, धोखा किया है, तो भारतीय किसान चळवळी ने सर्वसम्मति से फैसला लिया है कि 25 तारीख को तहसील का ताला लगाएंगे और सभी किसान मजदूरों से अपील करेंगे और वहां बताएंगे सरकार को कितने पैसे को, कितने किसानों के पैसे नहीं आए हैं, क्योंकि अन्याय हो गया। ये कहती है चुनाव सिर पे है, अरे कम से कम चुनाव सिर पे है, जितनी गिरदावरी करवाई सब किसानों का पैसे डाल दो, हम सरकार का धन्यवाद देंगे। नहीं 25 तारीख को ताला लगाएंगे। कौन कौन किसान नेता कौन कौन होंगे, कितने किसान वहां इकट्ठे होंगे? वहां तो तादाद देख लियो, हमने अनाज मंडी के ताला लगाया, कृषि अधिकारी के ताला लगाया, सब देखो। और तादाद की बात नहीं होती, जब्बे की जनून की बात होती है। भारतीय किसान यूनियन चळवळी ने इस सरकार के साथ हर प्रयास कर लिया, लेकिन ये सरकार जो भाषा समझती है हम उसी भाषा में जिस दिन जवाब देंगे। भारतीय किसान यूनियन चळवळी के बड़े बड़े पदाधिकारी होंगे रेवाड़ी के, और बाहर से भी हमें बुलाना पड़ा तो बाहर से बुलाएंगे। और रेवाड़ी के जिले के किसान मजदूर बिल्कुल तैयार बैठे हैं मजबूरी। किसान आखिर यही क्यों उठाता है, जबकि ताले की क्यों बात उठाता है, जब उसको इतने क्यों कष्ट उठाना पड़ता है किसान को? किसान तो चारों तरफ से मरे हुए है, ना कोई सरकार सुन रही, ना कोई और कोई सुन रही हो, ना इनको जो नुकसान हो जाए उसकी कोई भरपाई कर रही हो। किसान कहाँ जाए? एक रास्ता है, किसान के पास तो एक ही रास्तों से भाई इकट्ठा होके, और जो अपना आड़ी से ये अफसर कर देगा, हमारा आड़ी हम कर लेंगे, उसने कौन रोक देगा? तो किसान कभी ताला लगा रहा है, कभी रोड जाम कर रहा है, तो किसान आखिर इतना परेशान सरकार कर रही है, इसका खामियाजा क्या लग रहा है? अब लोकसभा तो हो चुका है, विधानसभा में भी कहीं ना कहीं इसका नुकसान उठाना पड़ सकता है। ये ज्यादा कहने की तो बात ना है। पिछली बार सीट देख ली होंगी हरियाणा की, आधी तो जा ली, अरे ये छोटा इलेक्शन होगा, इसमें तो मेरा विचार थी कोई 10-5 सीट किसी की चली जा तन की चली जाना, बाकी लेनो देनो के हमसे नहीं भाई। हम तो क्यों सारे जाता रहा सा किसाना की। पीछे भी 2-4 दिन पहले चढ़ूनी साहब ने प्रोग्राम कर रखे तो कुरुक्षेत्र जिले में, वो भी अपने राजनीति में आ रहे से। अरे भाई हमने सारा किसाना सोच ली 90 का 90 हल काम है, अपना मानस ठावांगा, इलेक्शन लड़ांगा, और किसान और गांव वासी और गरीब मजदूर सब आदमी हमारे साथ से। अब तो चडूने जी भी कह रहे हैं कि इलेक्शन लड़ने की बात कर रहे हैं, किसान जो नेता हैं वो भी कह रहे हैं, क्या कितना क्या किसानों की उम्मीद रहेगी? ये 90 के 90 लड़ेंगे, सभी सीटों पर चुनाव लड़ेंगे हरियाणा में। तो किसान एक तरफ रहेगा। देश राजनीति चुनाव की बात आती है, चळवळी पे बार बार उंगली उठती है। अगर सर छोटू राम मंत्री नहीं बने तो मंडी नहीं बने, चौधरी देवीलाल अगर किसान नेता थे, मंत्री नहीं बने, चुनाव नहीं लड़े, 100 रुपया पेंशन ना बने आज जो 3000 से। अगर चौधरी चरण सिंह किसानों की लड़ाई लड़ती, अगर देश का बड़ा ओहदा के ऊपर मंत्री पद पे नहीं बैठा, तो ये टैक्स माफ, ये कतौना के माफ चरण सिंह ने करवाया। जब हमारा बीच में आते नेता चंडीगढ़ में जब बोल लेगो ना, तो किसान मजदूर की बोल लेगो। तो अगर हमने तो एक बात चढ़ून साहब से कही से जी, अहिरवाड़ की साइड में यूनियन का जोर कम हो, अगर यहां से भी अगर कोई बात हुई तो यहां से भी कैंडिडेट उतरेंगे। नहीं परली साइड ने पेवा से गुरनाम सिंह लड़ेंगे, भारतीय किसान चळवळी वहां जाएगी। अगर इनका किसी के साथ समझौता हो जाता है तो ठीक है। भाई परसों मीटिंग थी, मीटिंग के में उन्होंने कहा है कि भाई अभी से मैं कैंडिडेट डिक्लेयर नहीं करूंगा, शायद समझौता की बात चल रही है। लेकिन इसके साथ साथ रेवाड़ी जिला की किसान यूनियन है, वो किसानों की लड़ाई लड़ती रहेगी। उनके लिए पहला किसान है और बाद में चुनाव है। किसानों की जब लड़ाई हुई, जब एक गुट रहा, उसके बाद में 2 गुट बन गए। हाँ जी, एक चडूनी बन गया, एक किसान नेता टिकैती बन गए। अब एक तरफ तो कह रही इलेक्शन लड़ने की बात कर रहे हैं, नहीं लगता कि आपस में कहीं ना किसान भी बट गए? देखो जी, जब पंजाब में गया, पंजाब के में हमारी सरकार बढ़ती, लेकिन इन लोगों ने संयुक्त मोर्चा वालों ने साथ नहीं दिया। गुरनाम सिंह सरूते ही एक बात कहते हैं, हिंदुस्तान के में कौन सा ऐसा किसान नेता है? योगेंद्र ने चुनाव लड़ा, राकेश टिकैत ने चुनाव लिया, वो राजा राम मील है वो कौन सा है, वो MP बन गया। एक तो ऐसा किसान बता दो जिसने चुनाव लड़ा। ये चढ़ूनी साहब पे उंगली उठता है। ये आंदोलन कभी भी पैदा नहीं होता अगर पीपली कांड नहीं होता। और पंजाब के जितने बड़े भाई है, पंजाब के हैं, उनको ले जाने में अहम भूमिका रही है। आप रेवाड़ी जिले से लगा लो, सिरसी बिकवाने में भारतीय किसान यूनियन चळवळी ने ताला लगाया, डंडा खाया। कृषि 107 करोड़ रुपया या टीम
कर मेहनत, अफसरों से कर मीटिंग, 107 करोड़ रुपया जो बीमा कंपनी और कृषि मंत्री क्या नाम है जेपी दलाल वो हड़प कर गया था। हम छाती पे गोली खानी आसा। अब भी भारतीय किसान यूनियन चढ़ूनी और संगठन भी से और भाई भी काम कर रहा है, लेकिन हम तरीका करांगा आंख ताक मिला के, या तो सरकार हमारी बात को जवाब दे दो, मीटिंग कर दो, या पैसा दे दो, हम ताला खोल देंगे। जब तक पैसा नहीं मिला, सरकार ने जो भी तैयारी करनी से, पिछले दिनों काली ड्रेस वाला पुलिस वाला बुला लिया, तब मधुबन से बुला लो पुलिस वाला, हम डरेंगे नहीं। और एक बात और भी मैं किसानों से अपील करना चाहता हूं, हमारा वहां तालाबंदी शांतिपूर्ण रहेगा। अगर पुलिस डंडा खाएगी हम हाथ नहीं करेंगे, डंडा खा लेंगे, पिट जाएंगे, मर जाएंगे, हम हाथ नहीं खाते। भारतीय किसान चढ़ूनी ने आज तक रेवाड़ी में कोई उपद्रव नहीं कराया है, नहीं आगे करेंगे। और भी किसान भाइयों से बात कर लेते हैं। आगे बढ़ते हैं, बात कर लेते हैं देश भर के मौसम को लेकर। देश भर में हम देख रहे हैं कि मौसम की जो स्थिति है कहीं ना कहीं धीमी पड़ती जा रही है, खास करके मानसून की जो स्थिति है, मानसून की चाल काफी धीमी है, क्योंकि कई राज्यों में इस वक्त जुलाई का जो ये महीना है मिड में चल रहा है, भारी बारिश होनी चाहिए थी, लेकिन कहीं ना कहीं लोगों को गर्मी का एहसास हो रहा है और उमस भरी गर्मी लोगों को परेशान कर रही है। ऐसे में आपको बता दें कि आईएमडी के द्वारा हालांकि कई जगह पर बारिश का रेड अलर्ट है, तो कई जगह पर ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। तो वहीं देश की राजधानी में दिल्ली में रुक रुक कर बारिश हो रही है, जो लोगों को परेशान कर रही है। दिल्ली के कुछ इलाकों में छिटपुट बारिश के संकेत जारी किए गए हैं, लेकिन पूरे एनसीआर में अभी लोगों को उमस से कोई राहत नहीं दिख रही है। आईएमडी का कहना है कि अभी मानसून का झुकाव दक्षिण की तरफ ज्यादा है, जिसकी वजह से केरल, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश के कई जिलों में भारी बारिश की वजह से रेड अलर्ट जारी करना पड़ गया है। बता दें कि आईएमडी ने रिपोर्ट जारी कर बताया कि राजस्थान, यूपी, बिहार और राजस्थान के कई ऐसे इलाके हैं जहां पर हल्की बारिश की संभावना जताई गई है। दिल्ली के लिए मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी किया है, यानी कि आज भी हल्की बारिश की जो संभावना है वो देखना होगा कि जो संभावना व्यक्त की गई थी वो कितनी कारगर साबित होती है। अगले 24 घंटे के दौरान की बात की जाए तो गोवा, गुजरात, कर्नाटक, केरल में मध्यम बारिश की संभावना है। छत्तीसगढ़ हो गया, मध्य प्रदेश, दक्षिण मध्य प्रदेश, तेलंगाना के कुछ हिस्से, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में हल्की से मध्यम बारिश को अलर्ट जारी किया गया है कि अगले 24 घंटे के दौरान यहाँ पर बारिश हो सकती है, लेकिन कहीं ना कहीं जिस तरह की बारिश इस बार होनी चाहिए वो यहाँ पर इस बार नजर नहीं आ रही है। अब ऐसे में देखना ये होगा कि कब प्रॉपर तरीके से, अच्छे तरीके से मानसून एक्टिव होता है, कहाँ पर अच्छी बारिश होगी। लेकिन फिलहाल अभी दक्षिण राज्यों में कई जगह पर, केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु, यहाँ पर अभी जिस तरीके से कहा जा रहा है कि रेड अलर्ट जारी किया गया है, कई जगह पर येलो अलर्ट है। और खास तौर पर दिल्ली एनसीआर की बात की जाए तो यहाँ पर अभी हल्की छिटपुट बूंदाबांदी होने के आसार जताए गए हैं। तो दोस्तों फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। बाकी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए किसान।